अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं नीलम हसन और आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही बजट फ्रेंडली सी रेसिपी। आज मैं बनाने जा रही हूँ 1 बाइट चटखारा कबाब, या फिर आप इसे छोटू चटखारा कबाब भी कह सकते हैं, जो कि ना सिर्फ बहुत ही मज़े के बनते हैं बल्कि थोड़े से कीमे के साथ हम ढेर सारे कबाब जो है बनाकर तैयार करेंगे। बहुत ही सॉफ्ट, जूसी और टेंडर बनकर तैयार होते हैं। आइए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। चिकन का कीमा लिया है, इसके लिए मैंने तकरीबन 250 ग्राम, और उसके अंदर प्याज ऐड करेंगे। एक मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, जिसको चॉप करके मैंने उसका पानी जो है रिमूव कर दिया था, और ये प्याज इसके अंदर ऐड करेंगे। ये देखिए, इसके अंदर बिल्कुल ही पानी नहीं है, ड्राई प्याज इसके अंदर ऐड कर देंगे। अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे 1 खाने का चम्मच, और 1 खाने के चम्मच इसमें हम ऐड करेंगे हरी मिर्चों का पेस्ट। 2 खाने के चम्मच इसमें ऐड करेंगे पुदीने के पत्ते, और 2 खाने के चम्मच इसमें हम ऐड करेंगे हरे धनिया के पत्ते। अगर आप चाहें तो आप इनको चॉप करके भी ऐड कर सकते हैं। इधर 1.5 अदद मैंने स्लाइस दिया है। अगर छोटे साइज़ के आपके पास ब्रेड हो तो उसके 2 स्लाइसेस ले लें। मैंने बड़े साइज़ की थी इसलिए मैंने 1.5 लिया, और उसको पानी में सोक करके और इसका एक्स्ट्रा पानी जो है हम रिमूव कर देंगे, और ब्रेड को हम सॉफ्ट कर लेंगे। इस स्टेप के ज़रिए हमारे कबाब जो हैं बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनकर तैयार होते हैं। इस तरह से प्रेस करेंगे और सारा पानी इसका रिमूव कर देंगे, और इसको भी हम कीमे वाले मिक्सचर में ऐड कर देंगे। अब इस पर स्पाइसेस ऐड करेंगे। उसमें हम ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्चें 1 चाय का चम्मच, काली मिर्चों का पाउडर आधा चाय का चम्मच, कुटा हुआ खुश धनिया 1 खाने का चम्मच, कुटा हुआ ज़ीरा 1 खाने का चम्मच, जिसमें थोड़ा सा मैंने बचा लिया था, और धनिया भी मैंने बचा लिया था। खुश धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच, और गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 चाय का चम्मच, और बाइंडिंग के लिए इसके अंदर ऐड करेंगे 2 खाने की चम्मच बेसन, जिसको अच्छे से छान के मैंने पहले से रख लिया था। और इसको अब अच्छी तरह से इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे, और इसको मिक्स करने के बाद हम मसल लेंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए। इस तरह से इसके अंदर एक लेस सी पैदा हो जाती है, और हमारा जो कबाब हैं बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनकर तैयार होते हैं। अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया इसको, और इसको कवर करके अगर आपके पास टाइम हो तो आप 10 मिनट के लिए इसको मैरिनेट होने के लिए रख दें, और अगर ना हो तो इसको आप फ़ौरन से भी बना सकते हैं। मैंने इसको 5 मिनट के लिए सिर्फ रखा था। इधर दही लिया मैंने तकरीबन आधा कप, इसमें हम ऐड करेंगे आधा चाय के चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें, आधा चाय के चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर, जो खुश धनिया हमने बचा लिया था थोड़ा सा, और ज़ीरा हमने बचाया था, दोनों इसमें ऐड कर देंगे। नमक ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून, अगर मसाला पाउडर ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून, थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे, और उन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके एक साइड पर रख लेंगे। इसको हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। इधर कीमा जो है हमारा सेट हो चुका है। अब एक कटिंग बोर्ड के ऊपर इस तरह से, या फिर कोई ट्रे वाला ले लें, उसके ऊपर ऑयल से इस तरह से ग्रीस कर लेंगे उसको, और उसके ऊपर जो कीमा है हमारा उसको फैला देंगे हाथों की मदद से। मैं आपको वो तरीका बताने लगी हूँ जिसके ज़रिए हमारे छोटे कबाब जो हैं वो बहुत ही जल्दी और फटाफट से बनकर तैयार हो जाएंगे, वरना छोटे छोटे कबाब बनाते हैं आपको काफ़ी देर लग जाएगी। इस तरह कटर ले लें, कोई बॉटल कैप ले लें, इतने साइज़ की जो है कोई भी चीज़ ले लें, उसके इस तरह से उसको ऑयल से ऊपर से हल्का सा ग्रीस कर लें, और इस तरह से कटिंग करते जाएं। इस तरह से आपके ढेर सारे भी, और सबसे मेन बात इसकी ये है इसको बनाने की, इस तरह से करने की, एक ही साइज़ के और एक ही शेप के आपके सारे कबाब जो है बन जाएंगे, कोई छोटा या बड़ा नहीं बनेगा। ये देखिए, मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ इसकी साइजिंग भी और इसकी मोटाई भी, क्योंकि पकने के बाद ये मज़ीद जाएगा। ये देखिए, इस तरह सारे कबाबों को उठाते जाएंगे, और जो बाकी जो साइडों पे कॉर्नर्स बच गए हैं इसके, उसको दोबारा से शेप देके इस तरह से कटर की मदद से हम कटिंग कर लेंगे, और ढेर सारे कबाब जो है हमारे बनकर तैयार हो जाएंगे। मैं आपको दिखाती हूँ कितने सारे हमारे कबाब जो है बनकर तैयार हुए हैं। थोड़े से कीमे के साथ, सिर्फ 1 पाव कीमे के साथ हमारे ढेर सारे कबाब जो है बनकर तैयार हुए हैं। इसको एक प्लेट में सेट करते जाएंगे। अगर आप चाहें तो आप इस टाइम पे इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, कि देखिए कितने सारे कबाब हमारे बनकर तैयार हुए हैं सिर्फ 1 पाव कीमे के साथ। और अब ये पकने के बाद मज़ीद फूल जाएंगे, और ये एक अच्छी खासी मिकदार में बन जाएंगे। अब एक कढ़ाई लेंगे, उसमें ऐड करेंगे आधा कप ऑयल। इसमें हम ऐड करेंगे जो हमने कबाब बना के रखे हुए हैं, एक एक करके ऐड करते जाएंगे। मैंने नॉन स्टिक पैन यूज़ किया है, इसलिए ये इसके साथ नहीं चिपकेंगे, लेकिन अगर आप दूसरा पैन यूज़ कर रहे हो तो उसमें आप थोड़ा थोड़ा करके फ्राई कर लें। मैं नॉन स्टिक पैन यूज़ कर रही हूँ, उससे चिपकेंगे नहीं, और ये वो जल्दी जो है वो फ्राई हो जाएंगे। लेकिन आप सिल्वर की कढ़ाई वगैरह या स्टील की इस्तेमाल कर रहे हो तो आप पहले थोड़े फ्राई करें,
और उसके बाद दूसरे बाकी के फ्राई करें और इनको हाई फ्लेम पर ही हम फ्राई करेंगे। हम इनको लो फ्लेम पे फ्राई नहीं करेंगे ताकि अच्छा सा कलर इनके ऊपर आ जाए। मैंने चिकन कीमा इस्तेमाल किया, अगर आप चाहें तो आप इससे बीफ या मटन कीमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ भी ये बहुत ही मज़े के बनकर तैयार होते हैं, बल्कि इससे ज़्यादा जूसी और सॉफ्ट बनकर तैयार होते हैं। ये पहले वाले कबाब जो है हमारे फ्राई हो गए हैं। अब बाकी को हम एक एक करके इसके अंदर ऐड करेंगे और उनको भी फ्राई कर लेंगे और कलर दे लेंगे। बहुत ही झटपट सी और बहुत ही क्विक सी ये रेसिपी है, बिल्कुल मिनटों में बनकर तैयार होती है। बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती और हर चीज़ जो है हमारे घर में ही अवेलेबल होती है। कुछ भी बाज़ार से लाने की ज़रूरत नहीं, घर में ही मौजूद चीज़ों के साथ बहुत ही बेहतरीन सी डिश जो है हमारी बनकर तैयार हो जाएगी। और इसकी सबसे मज़े की बात यह है कि अगर आप चाहें तो अभी कबाब बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं, और जब आपके घर में कोई दावत वगैरह हो या खाने का एहतमाम हो तो आप इसको निकालें और आप इसको बाकी जो है इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। जो दही हमने बना के रखी हुई थी अब वो जो है इसके अंदर ऐड कर देंगे, क्योंकि कबाब जो हमारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं और अच्छे से कलर आ गया है। बस दही ऐड करते हुए इस बात का ख्याल रखेंगे कि फ्लेम को हम लो कर लेंगे, वरना दही जो है हमारी फट जाएगी, हमारी सारी मेहनत जो है वो ख़राब हो जाएगी। दही का पानी जो है हम खुश कर लेंगे। इस टाइम पे दही ऐड करने से हमारे कबाबों का फ्लेवर भी मज़ीद इन्हेंस होता है और उसके साथ साथ हमारे कबाब जो है बहुत ही जूसी और मज़ेदार हो जाते हैं। अब इसमें कुछ वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। दही का पानी अच्छे से खुश्क हो गया है। एक दरमियानी साइज़ का प्याज लिया था, एक बड़ी साइज़ का टमाटर लिया था और कुछ हरी मिर्च ली थी, जिन्हें इस तरह से लंबाई की शेप मैंने कटिंग कर लिया है। और थोड़ी सी बारीक कटी हुई है बंद गोभी ली है मैंने, वो ऐड करेंगे। बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहें तो आप करें, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। वेजिटेबल जो है अपनी मर्ज़ी और पसंद के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इनको ऐड करने के बाद इनको अच्छे से फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पे। इनको इतना फ्राई करेंगे कि ये जो है सॉफ्ट हो जाएं, और जो दही हमने थोड़ी सी बचा ली थी वो ऐड कर देंगे। ये सब्जियों को सॉफ्ट होने में ज़्यादा मदद देगी। इस तरह से हम इनको पका लेंगे तकरीबन 1 मिनट के लिए। सब्ज़ियाँ हमारी सॉफ्ट हो चुकी हैं और चटखारा कबाब हमारे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, बहुत ही मज़े के, बहुत ही सॉफ्ट एंड जूसी। ये देखिए, आपको दिखने से शायद पता चल रहा होगा कितने ज़बरदस्त से बनकर तैयार हुए हैं। बस इनको डिश आउट कर लेंगे, इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे और उसको गार्निश कर लेंगे हमारे धनिया के साथ। और अगर चाहें तो आप इसके ऊपर थोड़ा सा गर्म मसाला भी डाल सकते हैं। किसी भी दावत के लिए, किसी भी पार्टी के लिए, या फिर कोई ख़ास घर में को खाने का एहतमाम हो, उसके लिए बहुत ही आइडियल सी और परफेक्ट सी रेसिपी है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक दीजिएगा कि आपके चटखारा कबाब जो है वो कैसे बने हैं, 1 बाइट चटखारा कबाब कैसे बने हैं। इसके साथ आगे मज़ीद रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर विजिट कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। देखिए कितना ज़बरदस्त सॉफ्ट एंड जूसी ये बनकर तैयार हुए हैं। फिर मिलते हैं किसी नई डिफरेंट और यूनिक सी रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।